How many people have you ever heard any Kannadiga say, I am going to UP for a job? I will show you how many people from Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are there in Karnataka. Why they are coming here? Because of our ecosystem. Because they think the Hindi heartland thinks that they can come to South India, they can come to Karnataka and earn a livelihood. Nobody from South thinks they can go to the Hindi heartland and earn a livelihood because of the social infrastructure. मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात है कांग्रेस की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। उनके पुत्र जो कर्नाटक में गृह मंत्री हैं, उनके जो शब्द सुनेंगे तो आपके कान में शीशा पड़ जाएगा। उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषियों को गाली दिया है, सीधे सीधे गाली कह रहा हूँ। ये कांग्रेसी चरित्र सिर्फ गाली देने के लिए। आइए मुख्य मुद्दे पे। उसके पहले मैं कहूँगा कि राजेश श्रीवास्तव जी ने मेरे चैनल को 500 रुपये का सहयोग राशि दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जितना भी कहा जाए राजेश जी को। आपसे भी उम्मीद करते हैं सहयोग करते रहिए, कुछ बड़ा करूँगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं। वह कह रहे हैं कि माने हिंदी भाषी लोग आके हमारे वहाँ पेट पालते हैं, हम उनको जीना सिखाते हैं, हम उनको पालते हैं। अगर दक्षिण भारत नहीं होता तो यूपी बिहार पल नहीं पाता। उनके शब्दों से साफ लग रहा है। मैंने आगे वीडियो लगा के और तब शुरू किया है, चूँकि वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं। उसका मतलब यही होता है कि हम पाल रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए। इस पे कांग्रेस पार्टी से तमाम पत्रकारों ने पूछा, किसी कांग्रेस पार्टी का कोई यह नहीं कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, उनको इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी से लेकर उस राहुल गांधी को एक तरफ बिहार के तेजस्वी यादव के पिताजी अपने हाथ से मटन बना के खिला रहे हैं। कल सावन का महीना है, हालांकि लोग मजाक कर रहे हैं कि कम से कम एक जनेऊधारी हिंदू है, दूसरा लालू यादव बीमार हैं, और ये लोग इस सावन के महीने में हम हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं। मेरा वो मुद्दा नहीं है, उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन मुख्य बात है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, सारे लोग, आप लोग पूरा सांडे का तेल लेके राहुल का करिए। अब लालू यादव बना के मीट खिलाए, कुछ भी हमें क्या। लेकिन कम से कम हमारे बिहार के भाइयों को जो देश के कोने कोने में जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन प्रदेशों के विकास में उनका योगदान है। अगर कोई कर्नाटक, तमिलनाडु या जो भी है वह बढ़ा है ना, तो उसमें 70% 80% योगदान बिहार का है। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, जो बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं, वो उनके बाबूजी नहीं बनाए हैं, वो बिहार की मेहनत और पसीना और खून लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का मेहनत और पसीना और खून लगा है। ये दोगले लोग, तुम नहीं आते हो यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्रों में। हर क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल है, उसमें केरल के और कर्नाटक के जितने टीचर मिल जाएंगे, सब आके पढ़ा रहे हैं। हम खुद बुलाते हैं कि ठीक है आके पढ़ाओ। कभी किसी ने कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल वाले को हम पालते हैं? कभी किसी नेता ने बोला? वोट मांगने तो चले आओगे। अरे सत्ता हमारे बूते पे सत्ता होती है, ये हमारी कुवत है। और चाहेंगे ना तो जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, रसातल में जाके समुंदर में डूब के मर जाओगे। इतनी औकात है। कितने साउथ के प्रधानमंत्री बना लिए तुमने, क्या उखाड़ लिया? अब मैं बांटना नहीं चाहता हूँ, लेकिन गुस्सा आ रहा है कि पालते हैं। अरे यह है क्या? राम और कृष्ण की धरती है। बुद्ध को ज्ञान मिला था इसी बिहार में। चाणक्य की धरती है। 70% तुम्हारे वहाँ IAS और IPS और बड़े इंजीनियर और बड़े लोग
सारे लोग बिहार के हैं, हम जाते हैं यहाँ से जाके और तुम्हारे वहाँ रहते हैं, तुम्हारे डेवलपमेंट में योगदान देते हैं, और तुम कह रहे हो हम हिंदी भाषियों को पालते हैं, तुम्हारे बल पर ही चलता है। जितनी नर्सें हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, यूपी बिहार से लेके दिल्ली हरियाणा और मध्य प्रदेश से लेके जितना, सब साउथ की आके काम कर रही हैं। हमने बोला क्या? कभी कहने गए क्या? जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितने साउथ की कंपनियां आके हमारे वहाँ पुल निर्माण से लेके और सारा काम कर रही हैं, उसमें साउथ के इंजीनियर भरे हुए हैं, साउथ के तमाम कर्मचारी भरे, हम कहने गए क्या कि उनको पालते हैं? लड़ा दो इस भारत को, बांट दो, काट दो। तुमने तो भारत के 3 टुकड़े कांग्रेसियों ने किया। तुम्हारे वजह से आज बांग्लादेश पाकिस्तान सीने पे खड़ा है। अब दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बांट दो। अंग्रेजों की नाजायज औलादे तो तुम हो ही, यही अंग्रेजों की नाजायज औलाद। अंग्रेजों कहे थे डिवाइड एंड रूल, अब तुम करो इस काम को। ये है इनकी सच्चाई। इस तरह से सोचते हैं यह, जो जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है। अब इनकी राजनीति देख रहे हैं कि उत्तर भारत के लोग हमेशा शासन सत्ता में रहते हैं, तो बांट दो देश को। इसी तरह से राहुल गांधी वहाँ जाता है तो कहता है दलित और आदिवासी तो हिंदू नहीं है, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खत्म हो गया है, कुछ है ही नहीं। और कल जब उसकी जीत जाती है तो यही मल्लिकार्जुन कहते हैं ये लोकतंत्र की जीत है। तो भैया कैसे, जब लोकतंत्र 1 महीना पीछे जब राहुल गांधी विदेश गए थे तो लोकतंत्र था, और लोकतंत्र नहीं था, संविधान खत्म हो गया था, सारी जो सिस्टम है, सरकार की एजेंसियां हैं, सब ध्वस्त हो चुकी हैं। यूरोप से लेके और दुनिया के लोगों को यहाँ आना चाहिए, क्यों चुप बैठे हैं? और कल राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते हैं तो संविधान की जीत हो जाती है, लोकतंत्र की जीत हो जाती है, सबकी जीत हो। इतना दोगलापन कहाँ से लाते हो भाई? ये कहाँ का ब्रांड है? एक पे रहो, या तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, या तो लोकतंत्र है यहाँ बचा हुआ है। आप जीत जाओ तो लोकतंत्र की जीत है। अगर आपको वही सुप्रीम कोर्ट आपके अगेंस्ट में वो दे दे, फैसला दे दे, तब आपको दिक्कत है, तब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। गजब का दोगलापन है। और जीत के साथ साथ कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई। अब आप देश भर के उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लड़ाने के लिए शुरू हो गए, अब परसेप्शन बनाना शुरू। तमिलनाडु भी हिंदी भाषियों के साथ यही करता है, वहाँ का भी बयान यही है। अब कर्नाटक शुरू हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक थी तो यह सारी बातें नहीं थी, लेकिन बड़े नेताओं के पास नहीं थी। निचले स्तर पे जो नीचे वाले लोग थे, कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं और वीडियोज आते थे, ये हमने देखा। लेकिन बड़े नेता नहीं कहते थे इस तरह के कि हिंदी भाषी और उत्तर भारतीयों को हम पेट पालते हैं। ये कहाँ से लाते हो भाई? और वो भी कोई साधारण नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे अगर आते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में, उनसे अगर हम अब उसी भाषा में जो तुम्हारी भाषा है, उसी भाषा में अगर जनता पूछने लगे, पैरों से निकाल के उनके मंचों पर देने लगे पुरस्कार कि आप इस तरह से करते हो, तब क्या होगा? यही चाहते हो, मकसद ही यही है। अंग्रेजों ने भी किया, आपने भी किया, करते रहिए, बहुत अच्छी बात है, बांट दीजिए देश को। वैसे भी राहुल गांधी कहते हैं कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है, यह कोई देश नहीं है, ये अलग अलग राज्यों का समूह है। माने जितने राज्य हैं उतने राज्य में बांट देना है भारत को। ये है उनकी समझ, ये है उनकी जानकारी, और उसी का अनुपालन कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बड़े पुत्र, जो कर्नाटक में अभी अभी सत्ता में आए हैं। जहां सत्ता में आएंगे वहां इसी तरह के सवाल उठाएंगे कि भारत कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बटे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं भाई, इन्हीं को कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। कन्हैया कुमार से लेके जितने ये देशद्रोही हैं ना, गद्दार हैं, सबके अंदर वही भरा पड़ा है। ये जब भी मुंह खोलते हैं तो सिर्फ गटर के पानी के तरह से गंदगी ही उल्टी करेंगे, कोई पॉजिटिव और सकारात्मक सोच नहीं कर सकते।
370 भी यही लाए थे ना, अब तो खैर एक हो गया। तो देखते रहिए मेरा चैनल। आज यह विषय था जिसको मैं सोचा था कि आपको बता दूं कि यह कि कांग्रेस किस तरह से सोच रही है। लालू यादव और नीतीश कुमार उनके साथ गलबहियाँ कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चला रही है। जो आए दिन हम हिंदी भाषी और बिहार के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को जो हिंदी बोलते हैं उनको गाली दे रहे हैं ये लोग। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।